हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दीपांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इससे पहले वाली वीडियो में अपन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रेशनल एक्सपेक्टेशंस पूरी कर चुके हैं, और उससे पहले वाली वीडियो में अपन ने फिलिप्स कर्व जो कि शॉर्ट रन का था वो अपन ने कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आईकार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन फिलिप्स कर्व से। फिलिप्स कर्व क्या होता है? तो फिलिप्स कर्व अगर अपन बात करें तो फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व अपन को दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशनशिप। तो जैसे अगर मैं आपको पहले जो अपन ने पढ़ा था अगर उसका एज ए रिकैप दूं तो देखो, ये था अपना फिलिप्स कर्व, ये अपना फिलिप्स कर्व है। अब फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? यहाँ पे अपन ने ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अपन ने ले लिया इन्फ्लेशन। ये चीज़ है, अपन ने वाई एक्सेस पे लिया इन्फ्लेशन और एक्स एक्सेस पे लिया अपन ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, पहले ये यहाँ पे था, अब इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। पहले अगर 3% था तो अब 1% आ गया। पहले इन्फ्लेशन अगर 1% था तो अब ये 3% आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कौन बताता है? फिलिप्स कर्व दिखाता है। और ये जो कर्व है ये क्या है? फिलिप्स कर्व है। ओके, ये चीज़ अपन पहले देखते थे। बट अगर अपन बात करते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व अपन को ये चीज़ बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये कौन बताता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिखाता है। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व किसने दिया था? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, एक नेहरू नाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी किसने दिया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। तो उस तरह से अपन उसी को ही क्या मान के चलते हैं? एज ए लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी मान के चलते हैं। इसलिए एक तरह से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। अगर अपन ऐसे बात करें कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखें, तो स्टार्ट करते हैं, अपनी डेफिनेशन देखते हैं। तो द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी क्या रिलेशनशिप दिखाता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी अपन को इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिलेशनशिप दिखाता है। फिर अगर अपन और देखें तो ये क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व represent the idea that the long term there is a vertical relationship between inflation and unemployment। मतलब ये क्या कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा रिलेशन होता है? वर्टिकल, ये रिलेशनशिप होता है। और ये का कौन सा कर्व है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का ये है। मतलब वो कर्व नहीं बनता, एज ए वर्टिकल लाइन बनती है इन्फ्लेशन के बिल्कुल वर्टिकल। समझे? ये चीज़ कौन बताता है? ये चीज़ अपन को लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिखाता है कि भले ही इन्फ्लेशन में कितना भी राइज हो, फिलिप्स कर्व जो होगा वो उतना का उतना ही रहेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल ही रहेगा। ओके, ये चीज़ अपन देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स में अपन क्या कहते हैं? इट सजेस्ट दैट इन द लॉन्ग रन देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वही सेम बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। समझे इस बात को? अब आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं अपन नेहरू का कंसेप्ट। नेहरू, ये नेहरू नहीं है, नेहरू जी नहीं है, ये नेहरू कंसेप्ट है, NAIRU। काम करते हैं, इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का ये दिखाता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन एज ए इनिशियल फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। ये इनिशियल फिलिप्स कर्व अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मान लो 5%, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पे 1%। अब क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करो, मतलब नॉर्मल प्रोड्यूसर्स को कहती है कि आप एक काम करो, अपनी प्राइजेस बढ़ाओ, अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। तो जैसे ही प्राइजेस बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। किसका? प्रोड्यूसर्स का। अब जैसे ही प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वो दो काम कर सकते हैं, या तो अपने एग्जिस्टिंग लेबर्स को पैसे ज़्यादा देंगे या नए लेबर हायर करेंगे जिससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो बेस्ट क्या है कि वो नए लेबर्स हायर करेंगे जिससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो नए लेबर्स जैसे ही हायर किया उन्होंने तो वो पहुंच गए इधर, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि नए लेबर्स हायर कर दिए, और ये हो गया मान लो 3%। और इन्फ्लेशन क्या हो गई? इन्फ्लेशन बढ़ गई, और ये कितनी हो गई? मान लो ये हो गई 3%। ये चीज़ देखिए अपन ने, ये समझे आप क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो जैसे ही अब क्या हुआ? पहली बार ये चीज़ हुई,
फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, अपनी प्राइसेस और बढ़ा दो। प्रोड्यूसर्स ने वही काम किया, प्राइसेस और बढ़ाई और क्या किया, नए लेबर्स हायर कर दिए। अब जो एग्जिस्टिंग शुरू के लेबर थे उन्होंने देखा कि यार ये हमेशा ऐसा होता जाता है कि यार जैसे ही गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है ये लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं, और प्राइसेस बढ़ाने के बाद हम तो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो वेजेस, हमारे तो वेजेस बढ़ नहीं रहे, चीज़ें महंगी होती जा रही है, हम क्या करें, हमको तो वेजेस ज़्यादा चाहिए। तो अब क्या किया, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था एज ए अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रेशनल एक्सपेक्टेशंस, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रेशनल एक्सपेक्टेशंस के जरिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं प्रोड्यूसर को कि नहीं आप एक काम करो, हमारी तो इनकम बढ़ाओ, हमको वेजेस ज़्यादा चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगली बार जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी आई उन्होंने क्या कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। तो यानी उन्होंने अडेप्ट कर लिया, रैशनल होकर सोच लिया कि यार देखो हर बार गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, ये क्या करते हैं, हमेशा प्राइसेस बढ़ा देते हैं और उससे दुखी हम हो रहे हैं। तो अब जो उसके पास प्रॉफिट है, यानी एज ए प्रोड्यूसर के पास जो भी प्रॉफिट है उससे वो दो ही काम कर सकता था, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को वेजेस बढ़ा के दे देता या तो नए लेबर रख लेता। तो अब क्या कर रहा है, अब जैसे उनकी डिमांड हुई कि हमारे वेजेस बढ़ाओ तो उसने क्या किया, वेजेस बढ़ा दिए, और जैसे ही उसने वेजेस बढ़ाए तो क्या हुआ, नए लोग वो रख नहीं पाया। समझे, अभी अपन यहाँ पे नहीं आए, इस जगह आए नहीं है अपन, ठीक है, ये जगह अपन आए नहीं है, आप ये सोचो आप इधर ही हो, ठीक है। अब क्या है, उसने क्या किया, वेजेस बढ़ा दिए। अब जैसे वेजेस बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन तो बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन तो बढ़ा, बट अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट उसी जगह रहा जहाँ पे पहले था। तो उस वजह से ये और ऊपर बढ़ गया और एक नया फ्लिप्स कर्व बन गया, और ये नया फ्लिप्स कर्व बना जो कि क्या था, वर्टिकल था। समझे इस कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, ये नया फ्लिप्स कर्व यहाँ पे बना, और जब इन दोनों को जोड़ा तब अपना एक वर्टिकल फ्लिप्स कर्व बन गया, जो कि कौन सा था, लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व था। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अब मैं आता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे जो कि है नेहरू वाला। नेहरू कॉन्सेप्ट क्या था, देखो ये क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स इन न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट होती है, न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट होती है, मतलब एक जो न्यूट्रल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो तो रहेगा ही इकोनॉमी में, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ये चीज़ कहती है। अब न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अपन क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कहते हैं, और इसी से नाम क्या पड़ा है, NAIRU। ओके, ये थ्योरी किसने दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मिल्टन फ्रीडमैन ने ये नेहरू वाला कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी को ही अपन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी बोलते हैं। तो एक तरह से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व किसने दिया, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। समझे इस बात को, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसका एक्सप्लेनेशन देखा क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक बार और पढ़ लो, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बट ये कब होता है, ओनली शॉर्ट रन में होता है। ओके, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड। लॉन्ग रन में ये दोनों अनरिलेटेड है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। इन्फ्लेशन कितना भी बढ़े बट एग्जिस्टिंग लोगों की वेजेस बढ़ जाएगी, बट अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ड्यू टू रैशनल एक्सपेक्टेशंस और नेहरू वाला कॉन्सेप्ट। ग्राफिकली अगर इसकी बात करें, दिस मीन्स दैट फिलिप कर्व इज वर्टिकल एट द न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे था वहाँ पे क्या होगा, फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा। ये देखो, ये फिलिप्स कर्व वर्टिकल है, न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे देखो इस जगह। समझे इस बात को, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।